आज डीसीपी साहब किशोर बाबू से मुलाकात हुई, जिसमें नासिर हुसैन साहब भी थे, वहाज बाबा और असगर साहब और अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब, सदर MIM गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। और बातचीत में ये तय पाया कि पीर बंगाली ग्राउंड में भी कुछ दुकानें क़ायम करेंगे और वार्ड वाइज भी कुछ पासेस दे के, जैसा कि हर वार्ड में एक 10 दुकानें जो है तरकारी के और फ्रूट के, एरिया सर्कल के पास से जाके आप पासेस ले सकते हैं और निशानदेही करें, आइडेंटिफाई करें कि फ़लाँ जगह पे हम दुकान लगाएंगे, तो वहाँ आपको पास दिया जाएगा और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा पूरा रमज़ान का महीना। और जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक वो जगह पे आप कारोबार कर सकते हैं, हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे। यानी कि आपको टू व्हीलर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है पैदल जाकर, वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा आपको तरकारी की दुकान के लिए, वहाँ जाके आप तरकारी ख़रीद सकते हैं। और पीर बंगाली ग्राउंड में भी जो दुकानें क़ायम होंगी, वो रिंग रोड के उस साइड के जो लोग पैदल आके ख़रीद सकते हैं, वो पैदल आके वहाँ पे ख़रीदें। टू व्हीलर का इस्तेमाल ना हो और दूर ना हो, इसलिए ये जो है ये आइडिया हम सब बैठकर ये तय करे हैं कि भाई ताकि टू व्हीलर की ज़रूरत ना पड़े तरकारी ख़रीदने के लिए, फ्रूट ख़रीदने के लिए। घर के बाहर आते ही एक 10-20 कदम के ऊपर आपको दुकान मिलेगी और वहाँ से आप तरकारी और फ्रूट्स वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आज डिसाइड हुआ है और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर पीर बंगाली ग्राउंड पे भी दुकानें वहाँ पे लगाने के लिए वहाँ पे भी तरतीब बनाई जाएगी। और ये वार्ड वाइज पासेस तो एरिया सर्कल को दिए गए हैं, आप एरिया सर्कल के पास से अपने अपने पासेस लें और कुछ भी मुश्किल तकलीफ हुई तो हम लोगों के हम जिम्मेदार हैं, हम लोगों से कुछ आप रब्ता कायम कर सकते हैं। लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें मोहतरम जनाब इलियास सेठ बागवान साहब, वहाज बाबा एडवोकेट साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और दीगर मौजूद थे। उसमें शहर गुलबर्गा के हालात हाज़रा और रमज़ान को लेकर के एक सीरियसली मीटिंग की गई कि किस तरीके से पूरा अमन रमज़ान गुजारा जाए और कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और 144 सेक्शन भी कायम रहे। और तरकारी फ्रूट को लेकर के रमज़ान में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी, उसको लेकर कई एक फ़ैसले वहाँ पर लिए गए। कुल मिलाकर वहाँ यही तय पाया है कि गुलबर्गा में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी मार्केट के तर्ज पर जो काम हो रहा है, जिसका हर जगह सराहना हो रही है, तो वहाँ पर भी पीर बंगाली ग्राउंड पर भी वहाँ पर एक मार्केट कायम की जाएगी, जहाँ पर एंटायर सिस्टम PWD की जानिब से, सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से, इलेक्ट्रिकल की जानिब से लाइटिंग बैरिगेड्स वगैरह लगाकर पुलिस वहाँ ट्रैफिक वहाँ पर तैनात रहेगी और पूरा वो देख रेख करेगी। हम सब लोग उसको मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ वार्ड वाइज का भी जो प्रपोजल था, हर जगह बंडी रखना, तरकारी रखना, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्राउड ना हो। तो इस सिलसिले में दोनों साइमल्टेनियसली, एक रिंग रोड के उस तरफ जो लोग एक्सटेंशन एरिया में रहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और जहाँ पर रोज़ा और मोमिनपुर में थिकली पॉपुलेटेड जहाँ लोग एरिया है, वहाँ पर उनके घरों के सामने तरकारी की बंडी और फ्रूट वहाँ पर रखे जाएंगे। और उसी के साथ मौज़न और पेशवाम के पासेस भी दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर मैं इलियास सेठ बागवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम सब ने, यानी नासिर उस्ताद, वहाज बाबा एडवोकेट और हमने अब्दुल रहीम मिर्ची साहब ने जो भी तरकारी के उनके जो कंसर्न थे लोगों के पासेस को लेकर के, इमाम मौज़िन के पासेस को लेकर के जो कलेक्ट करके हमने उनको दिया था, वो बहुत ही मेहनत करके वो उस पर काम कर रहे हैं और वो पूरे सिग्नेचर्स भी हो गए। इंशाल्लाह आज या कल वो तकसीम करेंगे। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब इलियास सेठ साहब, असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, रहीम मिर्ची साहब, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को रेगुलरली फॉलोअप कर जो लॉन्ग पेंडिंग इशू गुलबर्गा का फेस कर रहा था उसे सॉल्व किया गया। वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इशू, जिसे एक बेहतरीन तरतीब दी गई। जिस तरीके से मुझसे पहले तमाम लोगों ने आपसे बताया कि अब आपको बाज़ाब्ता तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किराना शॉप्स मिलेंगे, जिसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी।
और साथ ही साथ जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मस्जिद के हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, मुअज़्ज़िन हज़रात और 2 मुक़्तदी भी आपको भी आप तक पासस हो सकता है। आपने अपने दस्तावेज़ात के साथ आपकी फ़ोटो इलियास बागवान साहब के पास दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब आजकल में वो भी पासस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान तक जनाब इलियास सेठ साहब और हम तमाम लोग मिलकर पहुंचा देंगे। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम तमाम लोगों से रब पैदा कर सकते हैं। और सबसे जो शहर गुलबर्गा के अतराफ़ व अकनाफ से कई कॉल्स तमाम ज़िम्मेदारान को हुसूल हो रहे थे माइक पे अजान देने के ताल्लुक़ से, उसके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये कन्फ्यूजन है माइक पे अजान देना, आप डिपार्टमेंट के तरफ से एक अपना प्रेस रिलीज़ जारी करिए। तो हो सकता है उन्होंने कहा कि शाम या कल तक उसका भी प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक सिटी की बात है, सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह अजानें हो रही हैं, सहरन भी करना चाहिए और सहर और इफ्तार के भी ऐलानात किए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब असगर चुलबुल साहब, इलियास सेठ बागवान साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, वाज बाबा साहब, कलीम एडवोकेट साहब, हम लोग पूरे तमाम शहर के ज़िम्मेदार कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई। उसमें ये डिसाइड हुआ कि कुछ वेजिटेबल के दुकानें अलग अलग महलों में चौराहे पे लगेंगे और पीर बंगाली ग्राउंड में भी एक बड़ी मार्केट बनेगी। और ख़ासकर उन तमाम रोज़े की मार्केट वाले जो भी हमारे पास मौजूद आए थे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फिर एक मरतबा हमारे पास आएँ, हम उनको प्लेस कहाँ लगाना हम बता देंगे। तो उससे पहले मैं उन तमाम के तरफ से मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जो भी मसाइल थे वो मसाइल पूरे किए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से रोज़ यहाँ पर इलियास सेठ बागवान, हमारे असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, वहाज बाबा साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और हम पिछले 5 दिन से तरकारी मार्केट का और फ्रूट मार्केट का रमज़ान में किस तरीके से प्लान किया जाए, पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर फिर रहे थे। तो आज एक मीटिंग में फ़ाइनल हो गया किशोर बाबू साहब के साथ कि पीर बंगाली ग्राउंड में 50% वहाँ पर फ्रूट्स की मार्केट लगेगी, तरकारी की मार्केट लगेगी। फिर बाकी की जो फ्रूट्स की मार्केट है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में वहाँ पर पासेस दिए जाएंगे। जैसा कि हमारे इलियास सेठ साहब अपने पास बनाकर हर एरिया में दे चुके हैं और उलमा इमाम और मौज़न के पासेस वो भी इलियास सेठ दे चुके हैं। वाज बाबा, हमारे असगर चुलबुल साहब, रहीम साहब, हम लोगों भी इलियास सेठ के पासेस जो दे रहे हैं वो लेकर अपने अपने एरियो में जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं पूरे नॉर्थ के अंदर या और साउथ के अंदर इंशाल्लाह पूरे पासेस देंगे इमाम और मौज़न को। और पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर फिर रहे हैं, दिन रात हर चीज़, हर इश्यू में सबसे आगे यहाँ पर आ रहे हैं। किसी को बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करता है वो दिखता है, जो काम नहीं करता वो नहीं दिखता।